सब्जी खाई है? अरे बोलिए ना, खाई है। चावल खाया है? खाया है। रोटी खाई है? खाई है। रोटी में गेहूं होता है, गेहूं का स्वाद जानते हो? चावल का स्वाद जानते हो? सब्जी का स्वाद जानते हो? अरे बोलिए ना, नहीं जानते। क्योंकि सब्जी में पहले तो आपने उसका छिलका उतार दिया तो सब्जी वहीं आधी हो गई, फिर आपने उसे बिनार के छोंक दिया, उसमें घी अथवा तेल, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, और ज़्यादा स्वाद लेना है तो गरम मसाला डाल दिया। बताइए, सब्जी का स्वाद आया? किसका स्वाद आया? मसाले का स्वाद आया, है ना? चावल खाया? नहीं खाया। चावल में क्या किया? चावल में आपने उबाल दिया, फिर उसमें नमक डाल दिया, फिर उसमें सब्जी मिला ली, उसमें दाल मिला ली, थोड़ा सा अचार भी, थोड़ी सी चटनी भी, थोड़ा पापड़ भी, फिर चावल खाया। तो चावल का स्वाद आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोरा चावल तो कभी खाया ही नहीं है ना? पानी का स्वाद, हाँ पानी का तो फिर भी मान सकते हो। हाँ माता जी, मिनरल वाटर। कौन सा वाटर? हाँ, पानी का स्वाद भी पूरा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पानी यदि जमीन के अंदर का है तो उसमें मिट्टी का स्वाद भी होगा, उसमें कई तरह की चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए प्योर पानी का स्वाद भी नहीं आता है। अथवा टंकी का पानी पीते हो तो उसमें दवाई मिली होती है तो उसका स्वाद आता है, इसलिए पानी का स्वाद भी नहीं जानते हो। आत्मा का स्वाद आया कभी? आप कौन हो? आत्मा हो या नहीं हो? आत्मा हो। चलो इतना तो फाइनल है कि आप आत्मा हो। कभी आत्मा को मतलब सब चीज से रहित देखा गया आपने? मैं आत्मा हूं, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसकी शक्ति, उसकी पर्याय कभी आपने जाना पहचाना? नहीं जाना पहचाना। तो अभी आप किसको जान रहे हो? शरीर को जानते हैं। शरीर में जरा सी सुई चुभोई तो शरीर में सुई चुभोई इसलिए दर्द हुआ है। क्या कहते हो? शरीर में सुई चुभोई इसलिए दर्द हुआ है। बात तो सही है, लेकिन दर्द कहाँ हुआ? शरीर में या आत्मा में? अच्छा ठीक है, आपने कहा कि शरीर में दर्द हुआ, ठीक है फाइनल। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मानती हूँ, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। अब कोई किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, फिर उसको सुई चुभो, शरीर तो है ना। आपने कहा शरीर को दर्द हुआ तो शरीर तो है ना, फिर उसको दर्द क्यों नहीं हुआ? शरीर को जलाया जाता है तो शरीर को दर्द क्यों नहीं होता है? मृत्यु के बाद क्या करते हैं? शरीर को जला देते हैं, और उसमें पहले आत्मा थी, वो जरा सा इतना सा जल जाए, हाँ हाँ बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना सा जला है। और जब अंतिम समय में अर्थी पर लिटाकर पूरे शरीर में आग लगाई जाती है, तब दर्द होता है क्या? नहीं होता है। तो दर्द किसको हुआ? आत्मा को। ये दर्द जो महसूस कर रही है, ये कौन है? आत्मा है। दुख महसूस करने वाली और सुख महसूस करने वाली आत्मा है। तो कभी आपने आत्मा को जाना? बिल्कुल नहीं जाना, अभी नहीं पता। अभी मैंने पूछा सुई चुभोई तो दर्द किसको हुआ? बोले शरीर को। इसका मतलब भी आत्मा का अता पता है ही नहीं है। आत्मा तक
पहुंचे ही नहीं हैं, अभी शरीर के लेवल पर जी रहे हैं। कौन से लेवल पर जी रहे हैं? शरीर के लेवल पर। भूख लगी तो पेट को भूख लगी, स्वाद आया तो मुंह को आया, अच्छा लगा तो आंखों को लगा, अच्छा सुना तो कानों को लगा। अभी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं हो, अभी शरीर के लेवल पर जी रहे हो। जैसे समुद्र में, समुद्र के ऊपरी हिस्से में कचरा होता है और समुद्र के निचले हिस्से में सबसे नीचे हीरा मोती होते हैं, ठीक है। तो शरीर तो हो गया समुद्र का सबसे ऊपर का हिस्सा, और हीरा मोती हो गया हमारी आत्मा। अरे बोलिए ना, अभी कहाँ जी रहे हो? शरीर में जी रहे हो। कहाँ जी रहे हो? शरीर में जी रहे हो। तो सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना, मानना, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में। सबसे पहले जीव द्रव्य को जानना। किसको जानना? जीव द्रव्य को जानना। फिर पर द्रव्यों को जानना, और फिर पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में। फिर इससे भिन्न अपनी आत्मा को मानना और मानकर उस पर दृढ़ श्रद्धान करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अभी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं हो, सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा? और जो आत्मा को नहीं जानता है वो परमात्मा को नहीं जानता है। एक गारंटी है, लिख लो। जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को जाना है उसने आत्मा को जाना है। बिना आत्मा को जाने परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, और बिना परमात्मा को जाने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। केवल शरीर के स्तर पर ही जी रहे। बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर है, क्या नैन नक्श हैं, क्या नाक है भगवान की, क्या पैर हैं भगवान के, क्या उंगलियां हैं, नाखून तो देखो कितने बड़े बड़े। हाँ, जब भगवान के नाखून बड़े हो सकते हैं तो हम नाखून क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? ये और शिक्षा ले ली यहाँ आके, जबकि शिक्षा ये लेनी थी कि भगवान ध्यान में ऐसे बैठे कि नाखून बड़े हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला, और उसके बाद केवल ज्ञान हो गया। तो ये उस मुद्रा की प्रतिमा है। ऐसा विचार तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि कहाँ जी रहे हो? शरीर के स्तर में जी रहे हो। दर्शन भी किए तो प्रतिमा के दर्शन किए, प्रतिमावान के दर्शन नहीं किए। प्रतिमा से प्रतिमावान के दर्शन करने हैं। किनकी प्रतिमा है? अरे बोलिए ना, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की है। तो प्रतिमा मुनि सुव्रतनाथ भगवान की है या आत्मा मुनि सुव्रतनाथ भगवान की है? हाँ, अब यहीं पे थोड़ा सा भाव क्लियर करना है। आत्मा कहाँ रहती है? संसार में जब रहते हैं तो आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। कहाँ रहती है? शरीर में। आंखें किसको देख सकती हैं? आत्मा को या शरीर को? शरीर को। आंखों से आत्मा नजर नहीं आती है। आत्मा महसूस करने की चीज है, आत्मा आंखों से देखने की चीज नहीं है। सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है। अब हमने भगवान की प्रतिमा देखी तो ये अरिहंत अवस्था की प्रतिमा है। कौन सी अवस्था की प्रतिमा है? अरिहंत अवस्था की। अब अरिहंत अवस्था कैसी होती है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक अरिहंत अवस्था का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रतिमा के दर्शन भी होने वाले नहीं है। इसलिए अरिहंत अवस्था का ज्ञान भी जरूरी है। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें से 4 घातिया होते हैं, 4 अघातिया होते हैं। तो 4 घातिया, घातिया का मतलब डायरेक्ट घात। एक दुश्मन ऐसा जो टक्कर लेता है, सामने से घात करता है, आगे से घात, पीछे से घात, ऊपर से घात, नीचे से घात। एक दुश्मन ऐसा है। और एक दुश्मन ऐसा दुश्मन तो है मगर
शांति से रहता है, कोई बात नहीं, तुम भी रहो मैं भी रहूं। अघातिया है तो, मगर बड़ा दुश्मन नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करता है, वह ठीक है, शांति से रहता है। अघातिया। तो घातिया ज्ञानावरण, हमारे ज्ञान गुण का घात करता है। दर्शनावरण, हमारे दर्शन गुण का घात करता है। मोहनीय, हमारी बुद्धि को उल्टी कर देता है। जो सच है वो देखने नहीं देता, और जो झूठ है उसे सच बताता है, मोहनीय। और अंतराय, जब भी हम अच्छे काम करने जाते हैं बीच में बाधा डाल देता है, अंतराय। ठीक है ना। ये 4 घातिया कर्म हैं, और 4 अघातियां हैं। वेदनीय, सुख दुख की सामग्री इकट्ठी करता है, सुख दुख नहीं देता है, सामग्री इकट्ठी करवा देता है, फिर बाकी काम मोहिनी करता है। आयु, शरीर में बैठे हैं, आयु कर्म है, बस कोई नहीं, जितने दिन का आयु कर्म है उतने दिन शरीर में रहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। नाम कर्म, शरीर की रचना कर देता है। ठीक है, शरीर है, जैसा है तो है, काला है तो है, गोरा है तो है, तो तुम मोह करोगे तो इसके तुम्हें मोह करने से इसमें तुम्हें दुख और सुख महसूस होगा। काला है तो मेरा रंग काला है, 24 घंटे टेंशन। ठिगना है तो टेंशन की मेरी हाइट नहीं है, आंखें छोटी हैं तो टेंशन मेरी आंखें छोटी हैं, बाल कम हैं तो मेरे बाल कम हैं, इसी बात की टेंशन। और करो तो करवाता है, नहीं करो अपना दिमाग कहीं और लगा लो तो नहीं करवाता है। तो ये नाम कर्म, करो तो करवाता, नहीं करो तो नहीं करवाता है ना। और गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, भाई ठीक है, जहां पैदा हो गए हो गए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना मन सही जगह लगाओ, तो अघातिया कर्म है। इसकी तरफ ध्यान दोगे तो कर्म बंद करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा। लेकिन घातिया तो पूरे समय घिस देता है, पूरे बुद्धि को उल्टी कर देता है। तो अरिहंत भगवान के 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। क्या हुआ? 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, ये अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई है। अब ना बाल बढ़ेंगे, ना केश बढ़ेंगे, ना नाखून बढ़ेंगे, 18 दोषों से रहित हो गए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो तीर्थंकर हैं, तो समोशरण की रचना हो गई है। और अन्य भगवान हैं जो केवली हुए हैं, तो उनके लिए गंधकुटी की रचना हो गई है। किसका स्वरूप? अरिहंत भगवान का। अभी शरीर में हैं, अभी मोक्ष नहीं गए हैं, तो मंदिर में जो प्रतिमा है वो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। जब तक इनके स्वरूप को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हें इनके दर्शन होने वाले नहीं है। अभिषेक करते समय भी भावना भानी चाहिए कि मैं अरिहंत भगवान के सिर पर अपना कलशा ढाल रहा हूं, जैसे इनके कर्म नष्ट हुए हैं वैसे मेरे कर्म नष्ट हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? ठीक है। तो सम्यक दर्शन, अरिहंत भगवान के स्वरूप को जानकर, मुनि राजों के स्वरूप को जानकर, जिनवाणी को पढ़कर और दृढ़ श्रद्धान कर लेना कि यही सच्चा मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य कहीं से मोक्ष मार्ग है ही नहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान सम्यक दर्शन। और जितना ज्ञान उस समय आपको हो गया है वो सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र क्या है? जैसे हैं वैसा बनने का पुरुषार्थ। क्या? सब्जी कैसी है? आ जाओ सब्जी पे। सब्जी का स्वाद जानते हो? नहीं जानते हो। क्या क्या किसका स्वाद जानते हो? मसालों का स्वाद जानते हो, है? हाँ भाई, इस बार मसाले बढ़िया नहीं है सब्जी में, अगली बार अगली कंपनी के लेके आना। हाँ, उस कंपनी के मसालों का स्वाद बड़ा बढ़िया रहता है, वो वाले मसाले बहुत बढ़िया होते हैं। वह इसी मसाले में उलझे हैं, सब्जी की तरफ तो ध्यान ही नहीं है।
हाँ या ना? ऐसे ही आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, पूरे संसार की तरफ ध्यान है, मगर आत्मा की तरफ तो ध्यान है ही नहीं है। आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो, आत्मा के रूप को नहीं जानते हो, आत्मा के गुणों को नहीं जानते हो। बस मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठेगना हूँ, मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल भूरे हैं, मेरे बाल मोटे हैं, मेरे बाल पतले हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे पाँव ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ। ये परिचय है तुम्हारा। बोलिए हाँ या ना? यदि आपसे आपका परिचय देने कहा जाए तो क्या परिचय दोगे? अरे बोलिए ना, क्या परिचय दोगे? अपना नाम बताओगे? क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे, पिता का नाम बताओगे, अपने शहर का नाम बताओगे, अपने मोहल्ले का नाम बताओगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे। कौन सी वाली? जो स्कूल में प्राप्त करी है वो वाली, धर्म वाली नहीं, क्योंकि सुनने वाला वो ही है, वो भी धर्म नहीं जानता है ना? तो ये बताओगे। परिवार में कौन कौन है ये बताओगे, कितने भाई बहन हैं ये बताओगे, यही बताओगे ना? ये आपका परिचय है क्या? आपसे कहा जाए आप अपना ध्यान रखना। आजकल अपना ध्यान नहीं रखते हो, अपना ध्यान रखा करो थोड़ा। हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं रखते अपना। आप क्या समझोगे? थोड़े बाल वाल अच्छे बना के रहना है, अच्छे शैम्पू से धोना है, कपड़े वपड़े थोड़े ठीक ठाक पहनने। किसका ध्यान रखना? अपना ध्यान। अपने ध्यान में किसका ध्यान आया? शरीर का। थोड़ा खाओ पिए अच्छे से। आजकल थोड़े कमजोर से लग रहे, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। हाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह किया करो। थोड़े मोटे हो रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, डाइटिंग किया करो थोड़ा सा। अपने ध्यान में किसका ध्यान? शरीर का ध्यान। और तुम हो कौन? शरीर या आत्मा? आत्मा हो। और ध्यान रखने के लिए कहा तो किसका ध्यान? शरीर का। तो तुमने अपना किसे माना? तुमने अपने आप को आत्मा ना मान करके अपने आप को शरीर मान लिया है। बस ये भ्रम तोड़ना है। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, उस दिन सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उस दिन त्याग का मार्ग मिलने लगेगा। उस दिन त्याग की भावना पैदा हो जाएगी। उस दिन भगवान की भक्ति में मन अपने आप लगेगा। उस दिन प्रवचन सुनने का मन अपने आप करेगा, क्योंकि प्रवचन में क्या है? आत्मा की बात। मंदिर में क्या है? आत्मा की बात। स्वाध्याय में क्या है? आत्मा की बात। तुम कौन हो? आत्मा हो। तो यहाँ जो कहानी कही जाती है वो तुम्हारी है, और जो तुम्हारे मोबाइल में और तुम्हारे संसार में जो कहानी होती है वो शरीर की है। यहाँ तुम सज सवर के नहीं आओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मंदिर है, जरूरत ही नहीं है सजने की। यहाँ तो सिंपल आओ। यहाँ दिखाने नहीं आ रहे हो, यहाँ देखने आ रहे हो। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में क्या क्या निमित्त है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जिन बिंब दर्शन, जिन देशना, जिन वाणी, ये निमित्त है। तो जब ये निमित्त है, उपदेश निमित्त है, तो मंदिर में क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा। और क्या मिलेगा? हैं? तो सबसे पहले ये श्रद्धान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। अब आपने सब्जी का स्वरूप, ये तोरई है, ये भिंडी है, ये है, ये स्वरूप, ठीक है। अब आपने उस सब्जी को तो पहचान लिया है, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है। उसकी पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो तुमने सब्जी बनाई वो शुद्ध सब्जी है कि अशुद्ध सब्जी है? अरे बोलिए ना, जो सब्जी है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? कर देता है उसका एक देश चारित्र है, 12 व्रतों को धारण करता है,
5 अनुव्रत को धारण करता है, 6 आवश्यक का पालन करता है, 7 व्यसन का त्याग करता है, 8 मूल गुण का पालन करता है, निश्चित ही वो श्रावक एक देश व्रती होता है और उसने घर में रहकर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। फिर ऐसा ही श्रावक जब आगे बढ़ता है तो एक दिन दीक्षा के मार्ग पर आता है और दीक्षा लेता है, और दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते पहले अशुभ से हटा तो शुभ में आया, फिर शुभ से उठकर शुद्ध में आया, फिर शुभ से उठकर शुद्ध में आया। 3 गिलास में पानी है, कौन सा पानी पीना है? हैं? जहर वाला पानी पियोगे, बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ही करते रहोगे। चीनी वाला पियोगे, जन्म मरण तो होगा, कब तक? जब तक शुद्ध में नहीं पहुंचे। और जैसे ही शुद्ध में पहुंचोगे तो जन्म मरण भी मिट जाएगा। दुखों से दूर होना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, संकटों से बचना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, अशुभ से हटो और शुभ में आओ। अपने आप को जानो। किसको? बोलिए ना, किसको जानना? पड़ोसी को कैसा है, उसकी पत्नी कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है, उसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसका राष्ट्रपति कौन है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, दुनिया भर की खबर रखते हो। अरे बोलिए ना, खबर नहीं है तो केवल एक की खबर नहीं है। किसकी? आत्मा की। मैं आत्मा हूं, इसकी खबर नहीं है, बाकी सारी दुनिया की खबर है। दुख कहां से आता है, अंदर से या बाहर से? आत्मा से दुख आया क्या आज तक? या तो शरीर से शुरुआत होती है दुख की, शरीर से, फिर परिवार, फिर पड़ोसी, फिर मोहल्ले वाले, फिर रिश्तेदार, फिर समाज वाले, फिर गांव वाले, फिर देश वाले, फिर पूरे विश्व वाले। यहाँ से दुख आता है और इन सब से निकल के अपने आप में आके बैठ जाओ। सुख ही सुख है। क्या चाहते, सुख या दुख? तो आज से क्या करोगे? किसके पास रहोगे, अपने पास या दुनिया के पास? देख लो, इस मन को भटकते हुए अनंत काल हो गए। इसको अपने आप में ला करके अपने आप में लगाना, ये ही धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कि भटकते हुए मन को बाहर से हटाकर अपने आप में स्थिर करना, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, और यही सम्यक चारित्र है। चारित्र का मतलब समझ गए? चारित्र में फिर सारे नियम व्रत किस लिए होते हैं? उपवास किस लिए है? अरे बोलिए ना, आत्मा के लिए। तो आत्मा तो भोजन करती नहीं है, भूखा तो पेट रहा, पर उपवास किसने किया है? देखो, हालांकि जब तक अकेले शरीर भी भोजन नहीं करता, अकेली आत्मा भी भोजन नहीं करती। जब ये दोनों मिलते हैं तब ये सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए, आपने उपवास किया। अब उपवास वाले दिन आपका मन कैसा रहता है? कभी आपने अपने मन को पकड़ा? उस दिन ना तो बाजार जाते, आज बाजार नहीं जाएंगे, आज मेरा उपवास है। बच्चों, गुस्सा मत करवाओ मेरे से, आज मेरा उपवास है। अरे फालतू बात मत करो, आज मेरा उपवास है। आज हम मूवी देखने भी नहीं जाएंगे, आज मेरा एक उपवास किया है, पेट को भोजन नहीं दिया है। लेकिन इसके बाद एक उपवास करने से आप कितने ज़्यादा दूसरों से हटे और अपने में आए। इसका नाम है उपवास। उप यानी आत्मा, आत्मा के नजदीक वास करना उपवास है। तो उपवास अब ये चारित्र में आ गया। किस में आ गया? नमोकार व्रत है, भक्तांबर के व्रत हैं,
हैं, जो ये सारे व्रत होते हैं, यहाँ से चारित्र प्रारंभ हो जाता। एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र। एक देश का मतलब पूरा विश्व है, तो एक देश थोड़ा, ऐसे पूरे व्रत हैं, उसमें से आपने थोड़े से लिए तो एक देश चारित्र बोलते हैं उसको, है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तप तपे द्वादश, धरे वृषदस, रत्नत्रय सेवे सदा। मुनिराज की बात चल रही है, क्या करते हैं? तप तपे द्वादश, 12 तपों को तपते हैं। धरे वृषदस, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। और रत्नात्रय सेवें सदा, और रत्नात्रय का सेवन करते हैं। किसकी बात चल रही है? मुनिराज की। तो मुनिराज तो करते हैं, क्या श्रावक को नहीं करना चाहिए? एक देश करना चाहिए, है ना। तो 6 ढाला में अपनी चर्चा 6वीं ढाल पर चल रही है। आप लोगों ने 6 ढाला नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना। जिसने अपने जीवन में धर्म के शास्त्र नहीं पढ़े हों, कोई बात नहीं, 2 शास्त्र पढ़ लेना, मुख्य 2। एक तो तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित, डूब जाना तत्वार्थ सूत्र में। 10-15 बार तो मैं ही पढ़ चुकी अर्थ सहित। कितने बार? 10-15 बार। और अभी और पढ़ूं तो और नया नया अर्थ निकल के आएगा। अपने जीवन में ऊपर जाने से पहले तत्वार्थ सूत्र और 6 ढाला, ये 2 ग्रंथ पढ़ लेना जरूर। बोलिए ना, हाँ या ना? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? उठाइए ना हाथ। जो टीवी में देख रहे वो भी उठा ले। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया है? अच्छा चलो, आप पढ़ नहीं पाएंगे तो मोबाइल में, यूट्यूब में आप उसमें बोलना कि तत्वार्थ सूत्र प्रवचन। दुकान में खाली बैठे हैं, इतना तो कर सकते हो। चलिए अब उठाइए हाथ। जिनने हाथ नहीं उठाया अब तो उठा लो, सुन तो सकते हो। बहुत बढ़िया। देखो, रास्ता बताने वाला चाहिए, तैयार तो सब है ना। ऐसे ही 6 ढाला में भी आप या तो मिल जाए तो पढ़ लेना, वरना बहुत सारे प्रवचन पढ़े हुए हैं बहुत जनों के। तो किसी मुनिराज के प्रवचन, तत्वार्थ सूत्र में किसी भी मुनिराज के प्रवचन सुनना। मैं अभी बता देती, मुनिराज के सुनना, तो आपको बिल्कुल सही उसका अर्थ निकल के आ जाएगा, है ना। 6 ढाला भी उन्हीं की और तत्वार्थ सूत्र भी उन्हीं का, है ना। और आगे पढ़ना चाहते हो तो इष्टोपदेश पढ़ लेना। और अपने लिए पढ़ना चाहते यानी आप अपने लिए, तो रत्नगंध श्रावकाचार पढ़ लेना। और आगे पढ़ना चाहते हो तो द्रव्य संग्रह पढ़ लेना। फिर और आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना, और वो तो पढ़ना ही चाहिए। प्रथमान योग, पांडव पुराण, पद्म पुराण, है ना। रामायण को जानना हो तो पद्म पुराण पढ़ लेना। महाभारत को जानना हो तो महापुराण पढ़ लेना। आदिनाथ भगवान के विषय में जानना हो तो आदि पुराण पढ़ लेना। सब मिलेगा आपको, मोबाइल में सब मिल जाएगा। आप पढ़ना शुरू करो। आप तो इतना सा रास्ता चलो, उंगली पकड़ के चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप पुरुषार्थ शुरुआत करो। आप बस एक दीपक जलाओ, अन्य दीपक तो अपने आप जल जाएंगे। तो बंधुओं, हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी का संग विराजमान है। अब उनकी आहार चर्या होगी, सभी लोग उनका आहार अवश्य देखें, है ना। जो आहार नहीं दे पा रहे हैं वो आहार देखें, और जो आहार दे सकते हैं, आपके अंगोपांग सही हों, आपकी आंखें सही हों। आहार कौन नहीं दे सकता? जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, अंग भंग हो, शरीर में कोई परेशानी हो, वो आहार नहीं दे सकता। और जिसके अंगोपांग सही हो, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ना हो, आहार जरूर दे, जरूर दे।
अब नियम कौन ले, नियम की दिक्कत है। चलो जो नियम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो ले लो, 1 दिन का ले लो, 10 दिन का ले लो, 1 महीना का ले लो, 2 महीने का ले लो, जो दे जो जिस तरह के नियम वाले हों। आपकी शक्ति है कि आप पूरा त्याग कर सकते हैं, तो जो पूरा त्याग करवाते उन्हें दे दें, जो पूरा त्याग नहीं करवाते, नहीं कर पा रहे तो उन्हें दे दें, इसलिए हम ही को वैसे देखो रास्ता तो वही सही है, पूरा त्याग ही होना चाहिए। एक सच्चे श्रावक के जो व्रत हैं वो ही है, होना तो सही वही है ना। आज नहीं तो कल उसी रास्ते पर आना पड़ेगा, वरना संसार का रास्ता तो खुला हुआ है ही, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कल आचार्य पदारोहण समारोह है, आचार्य श्री का 36वां है, तो सभी लोग उस प्रोग्राम में, वैसे तो इतनी मतलब खबर आ रही सब जगह से कि बहुत भीड़ आने वाली है। अब जितनी अब आप लोग जितने आ रहे, जिनका पक्का हो गया है उन्हें ही आने दो, उतने को हम संभाल लेंगे, आप लोग बाद में आ जाना। बैठे किशनगढ़ वाले सब जगह से, कहीं से 10 बसें आ रही, कहीं से 11 बसें आ रही हैं, तो बहुत लोग आ रहे हैं। और वैसे ही जहाजपुर का नाम तो ऐसा है कि लोग मना करते ही नहीं है, पता चले बस जा रही है, हाँ हम भी चल रहे हैं। आज आचार्य श्री ने 5वां धाम घोषित कर दिया। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, तीर्थ मित्रों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए? दिल्ली प्रशांत विहार का बताऊं? अच्छा, बिजली में तार का, साधुओं के आहार का, और आने वालों में दिल्ली प्रशांत विहार का बड़ा ही महत्व है। राजनांदगांव, अच्छा, सुधरने में भाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में राजनांदगांव का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। पहाड़ पर मढ़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। अकलूज, अच्छा, नहीं होने में लूज का, मनुष्यों की सूझबूझ का, और आने वालों में अकलूज का बड़ा ही महत्व है। कैथून, महीने में जून का, आटे के चून का, और आने वालों में कैथून का बड़ा ही महत्व है। बहराइच का, नहीं करने में किचकिच का, समुद्र के बीच में बीच का, और आने वालों में बहराइच का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का माता जी। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आचार्य श्री के जहाजपुर आने का अरनौद, 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 करनोद, होने में बोध का, करने में शोध का, और आने वालों में करनोद का। बोलिए 24 भगवान की। माता जी श्रावस्ती से आए हैं, अच्छा, जंगल में हस्ती का, बच्चों में मस्ती का, और आने वालों में श्रावस्ती का। बोलिए 24 भगवान की।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।